ह्यूमन अमेंडमेंट रिजर्वेशन बिल फेल कैसे हुआ, जबकि ये बिल बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया था, जबकि लोकसभा में 53% एमपीस एनडीए की तरफ से हैं। ह्यूमन रिजर्वेशन का बिल तो 2023 में ही पास हो गया था, बस उसमें इंप्लीमेंट करना बाकी था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जो एनडीए को नहीं मिल पाई, इसीलिए ये बिल पास नहीं हो पाया। ह्यूमन रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के पीछे और दो बड़े बिल थे, डिलिमिटेशन का बिल और यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट का बिल। डिलिमिटेशन का मतलब है पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट के एमपीस को बढ़ाना या घटाना, मतलब जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है वहां की सीट्स को बढ़ा दिया जाए और जिस स्टेट का कम है वहां की घटा दिया जाए। अब नॉर्थ इंडिया में स्ट्रांग है बीजेपी की सरकार और साउथ इंडिया में कांग्रेस की। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को बांटे जाएंगे तो मेजोरिटी ऑफ द सीट्स नॉर्थ इंडिया में आएंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। इससे क्या होता कि कांग्रेस नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत कमजोर पड़ जाती। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर देश की बहन बेटियों को 33% आरक्षण ही देना है तो 543 सीट्स में ही क्यों नहीं दे देते। ऐसा कभी नहीं होगा, अगर होगा तो बीजेपी को अपने कुछ एमपीस को हटाना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं चाहेंगे। अगर सरकार को सीट्स नहीं बढ़ानी थी तो नए पार्लियामेंट में 800+ सीट्स क्यों बनवाए गए। क्या बीजेपी ने 2023 में ही प्लान कर रखा था कि आगे चलकर डिलिमिटेशन का बिल लेकर आना है पार्लियामेंट में। अगर बीजेपी को अपने देश के बहन बेटियों की इतनी ही चिंता है तो मणिपुर में इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, जबकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। अब तुम बैठकर सोचो कि ये बिल पास होना चाहिए था कि नहीं, और कमेंट में जरूर बताओ।